प्रणाम सभी सज्जनों को। आज नशा मुक्ति के विषय में कुछ बातें मैं आप सबके सम्मुख रखना चाहूंगा। क्योंकि 2 दिन पहले नशा मुक्ति अभियान चला था, बाइक रैली नशा मुक्ति के लिए की गई थी। बहुत अच्छी पहल है ये, परंतु सोचनीय विषय है कि क्या इससे नशा मुक्ति हो रही है? कितने प्रतिशत लोगों के समझ में ये बातें आ रही हैं कि हमने नशा नहीं करना चाहिए? मैंने भी कुछ साल पहले नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया था। मैंने पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्रों का निरंतर भ्रमण किया था और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया था। लेकिन मुझे लगा कि नशा मुक्ति के लिए सार्थक उपाय केवल ये नहीं है कि हम नशा मुक्ति के लिए काफी एडवर्टाइजमेंट कर दें, ये अभियान चल रहा है, वो अभियान चल रहा है। मैं एक ऐसी विधि बताऊंगा जिससे कि नशा मुक्ति हो सकती है, और वो है अष्टांग योग। लेकिन अब आप देखेंगे कि इससे भी कैसे लोग योग से जुड़ पाएंगे। जैसे ही योग से जुड़ेंगे तो नशा उनका दूर होने लगेगा। पिछले लगभग 28 साल के मेरे इस योग साधना के सफर में जो अनुभव मुझे हुआ, उस अनुभव से मैं बता रहा हूं कि योग द्वारा नशा मुक्ति हो सकती है। लेकिन योग को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। हर गांव में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा युवाओं को बिठाना होगा योग के लिए। युवा, और युवा ही नहीं, जो सेवानिवृत्त लोग हैं, चाहे वो उम्र से सेवानिवृत्त हो गए, अर्थात उम्र 60 के पार हो गई हो, या फिर कहीं सेवा से वो सेवानिवृत्त हो गए हों, ऐसे लोगों को तो बैठकर कम से कम आधा 1 घंटा योगाभ्यास, योग की कक्षा कहें या कुछ भी कहें, एक संगठित होकर बैठे एक जगह, एक मंदिर में ही बैठ जाएं गांव के, और वहां पर हमारी अच्छी वार्ता भी हो, थोड़ा बहुत शरीर के लिए, थोड़ा मन को पवित्र करने के लिए ये सारी चीजें चलें, तो निश्चित ही एक एक व्यक्ति तक ये पहुंचेगा। और यदि कोई बुजुर्ग लोग आने शुरू होंगे तो वो कुछ साथ में बच्चों को लाएंगे, और वहां पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए जिससे वहां खुशी भी हो, हास्य योग भी हो, और कुछ मस्ती भरी बातें भी हों, और शरीर के लिए और मन के लिए अच्छी अच्छी बातें भी वहां पर बताई जाएं, तो निश्चित ही ये नशे की प्रवृत्ति दूर हो सकती है। ये मेरा कहने का अर्थ है। इससे नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे बाइक रैली निकाली, कुछ लोगों को, 2-4 लोगों को शहर में निकाल देते हैं हम, लेकिन पीने वाले तो गांव में हैं अधिक। शहर में भी हैं तो वो गांव की तरफ दौड़ते हैं। गांव के लोग शहर की तरफ आते हैं, पीकर फिर गांव की तरफ दौड़ते हैं। तो उन तक ये बातें, तो उनके ही गांव में हम योग की ये कक्षाएं लगाकर उसमें नशा मुक्ति की भी कुछ 2-4 बातें, इससे हानियां बताकर, इससे क्या हानि है हमारे जीवन में, तो वो बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसके लक्षण क्या है। अक्सर जो नशे में हो जाता है ना, उसके लक्षण बड़े खराब होने। सबसे पहले तो ये अल्कोहल जो होता है ना, अधिक अल्कोहल का इंटेक करना, लेना, वो हमारे लीवर को सबसे पहले डैमेज करता है, और लीवर का 60 से 70% डैमेज हो जाने
तक हमको पता भी नहीं चलता है कि मेरा लीवर डैमेज हो रहा है। आज कितने ही नौजवानों की जान जा रही है इस लीवर के डैमेज होने से। एक तो हमारा खान पान ठीक नहीं रहता है और ऊपर से हम अल्कोहलिक हो जाते हैं, तो निश्चित ही हमारा लीवर डैमेज होना है। आंतों में, इंटेस्टाइन, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा बैड इफेक्ट पड़ना है उसका। तो ये सारी चीजें जो हैं अल्कोहलिक होने से होती हैं। दूसरा प्रभाव इसका बहुत खतरनाक प्रभाव पड़ता है, वो पड़ता है किडनी पर। किडनी कितना प्यूरिफाई करेगी, कितना इस अल्कोहल को बाहर निकालेगी। थक जाती है, वो टायर्ड हो जाती है और फिर उसमें भी दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को आधा घंटा, 1 घंटा गांव में हो, कहीं हो, एक मंदिर के पास बिठाकर उनको कुछ शारीरिक योग के माध्यम से कुछ शारीरिक क्रियाएं, कुछ मानसिक क्रियाएं। योग में तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों चीजें चलती हैं वहां तो योग में। तो ये सारी चीजें करवाने से निश्चित ही लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि मैंने जितनी भी योग की कक्षाएं अभी तक चलाई हैं उसमें शायद बहुत सारे लोगों को लाभ मिला है, इस नशे की प्रवृत्ति से दूर हुए हैं। और इसलिए आशा करता हूं कि ऐसा जरूर करेंगे आप। गांव में बैठ जाएंगे, कहीं पर भी मंदिरों में बैठने की आदत डालेंगे। एक तो हम संगठित होंगे, दूसरा हम एक दूसरे की जो कमियां हैं उसको दूर कर पाएंगे, एक दूसरे की कमियां बता पाएंगे, उनको दूर कर पाएंगे। दूसरा, किसी को दुख हो, कष्ट हो, उसको हम एक दूसरे से शेयर करके उस पर जो भी हम उसमें सहायता कर सकते हैं वो कर सकेंगे। ऐसा, क्योंकि नशा, एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण है, हमें जितने भी इस पहाड़ में जो फंक्शन हो रहे हैं, जैसे शादियों का फंक्शन है, ऐसे ही नामकरण है, नामकरण संस्कार है, ऐसे जो भी फंक्शन होते हैं उसमें ये शराब परोसने का जो एक रिवाज बना दिया है वो बहुत खतरनाक है। इसको कोशिश करके इसको बंद करना चाहिए, इस पर मेहनत करनी चाहिए लोगों को कि ये बंद हो। और जिस दिन ये बंद होगा पैसे भी बचेंगे। अब आप देखिए, इसमें किसी का बच्चा निमंत्रण में जाता है कहीं, उसकी आदत है वो लेने की, अल्कोहलिक है वो, तो उसके माँ बाप जब तक वो वापस नहीं आता तब तक उनको नींद नहीं आती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, कुछ दिन ऐसा करके तो देखें, आप गांव-गांव में बिठा के तो देखें एक जगह। थोड़ा बहुत अभ्यास सब जानते हैं, थोड़ा बहुत योगाभ्यास, थोड़ा प्राणायाम और थोड़ा ध्यान की ओर ले जाते हुए अच्छी चीजें मन के अंदर डालें, अच्छी प्रवृत्तियां आएंगी, अच्छे संस्कार आएंगे हमारे अंदर, हमारे संस्कार हमारे बच्चों तक भी जाएंगे, तो शायद इससे लाभ मिल सकता है। केवल हम शहरी इलाकों में बाइक रैली या हम नशा मुक्ति अभियान हमने चला दिया और उसको पेपर तक सीमित कर दिया, उसको सोशल मीडिया तक सीमित कर दिया, उससे भी अधिक कुछ नहीं होने वाला है। अधिक तो तभी होगा जब हम सबको साथ जोड़कर बिठा देंगे, चाहे वो पीने वाला हो, चाहे नहीं पीने वाला हो, चाहे नशा करने वाला हो, चाहे नहीं नशा करने वाला हो, सबको एक जगह बिठा के उनके मन मंदिर को पवित्र कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, तो निश्चित ही लाभ मिलेगा। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुभव है। इस अनुभव को आप भी आगे बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद।